जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल खाकी टाक में। 60,244 कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया चल रही है और आप इस 60,000 में अपना एक पद कंफर्म करने के लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ लगे होंगे। मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि मैं उन टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँ जो आपके लिए यूजफुल हो सके और इस वर्दी को पाने के लिए आप मोटिवेट हो सकें और आपके अंदर एक जुनून पैदा हो कि नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वर्दी पानी है तो पानी है। पूरे भारत में किसी भी राज्य ने इतनी बड़ी संख्या में पुलिस के पद नहीं निकाले हैं। संख्या अधिक होने के कारण पूरे देश की नजर इस वैकेंसी पर है, इसलिए देश के कोने कोने से लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है। लेकिन इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के नागरिकों के अलावा तिब्बत, पाकिस्तान, केन्या, म्यांमार, श्रीलंका, युगांडा और यूनाइटेड नेशन ऑफ तंजानिया के लोगों को भी मौका दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस 60,244 कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में तिब्बत, पाकिस्तान, श्रीलंका, केन्या, म्यांमार, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया के लोग भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है। वो टर्म एंड कंडीशन क्या है, इसे भी जान लेते हैं। नंबर 1, अगर कोई कैंडिडेट तिब्बत का शरणार्थी है तो उसके जो गार्जियन है या उसके जो माता पिता हैं वो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में आकर लगातार अब तक, यानी कि अभी तक भारत में वो रह रहे हो, 1962 से लगाकर अब तक। नंबर 2, पाकिस्तान, श्रीलंका, केन्या, म्यांमार, युगांडा और यूनाइटेड पब्लिक ऑफ तंजानिया के ऐसे कैंडिडेट्स जिनको राज्य सरकार द्वारा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दे दिया गया हो। अब राज्य सरकार से मतलब आपका उत्तर प्रदेश राज्य से होगा, क्योंकि ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश की है। किसी और राज्य ने अगर इनको ये सर्टिफिकेट दिया होगा तो यहाँ इनकी वैल्यू नहीं होगी, मतलब ये अमान्य हो जाएगा। लेकिन जो तिब्बत के शरणार्थी हैं उनके पास राज्य सरकार द्वारा दिया गया ये सर्टिफिकेट और पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना विभाग यानी कि DIG LIU का भी एक NOC सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा, एक बात और, आज नहीं तो कल आपका पुलिस विभाग में सिलेक्शन होना बिल्कुल तय है, क्योंकि आप इतनी मेहनत से लगे हुए हैं तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा। तो जब आप सेलेक्ट होकर आएंगे तो यहाँ आप SP, SSP, DIG, IG, ADG, DG जैसे कई ऐसे पद हैं जो आपको सुनने और देखने को मिलेंगे। तो कैसे आप पलक झपकते किसी अधिकारी की वर्दी देखकर आप उसके रैंक का पता लगा लें और उसकी गाड़ी को देखकर कैसे पता लगाएं, क्योंकि गाड़ियों पर भी रैंक के हिसाब से झंडे और स्टार लगे होते हैं। तो आप उनकी वर्दी और उनकी गाड़ी देखकर कैसे पता लगाएंगे कि इस गाड़ी में कौन है और ये जो वर्दी धारण की है ये किस रैंक का ऑफिसर है। अगर इस पे आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और हाँ, कमेंट मुझे अगर एक सिंगल व्यूअर का भी आ जाता है तब भी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि उसको नीड है, उसको जानकारी की आवश्यकता है। और मेरे इस चैनल का उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि आप तक हर एक वो बात पहुंचाऊं जो आपके लिए यूजफुल और आपके सिलेक्शन की राह को आगे बढ़ा सके। क्योंकि कभी कभी इस टॉपिक पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसी भी अधिकारी की गाड़ी पे अगर 2 स्टार लगे हैं, 3 स्टार लगे हैं या अशोक स्तंभ, इस टाइप के कई कई क्वेश्चन जब हम लोगों ने एग्जाम दिया था तो उस टाइम पे ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे भी पूछे जाए, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। बहरहाल अब अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। अभी तक आपने जाना कि इन देशों के कैंडिडेट्स के लिए राज्य सरकार का पात्रता प्रमाण पत्र यानी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन बोर्ड ने ऐसे कैंडिडेट्स को थोड़ा और रिलैक्सेशन दिया है, और वो रिलैक्सेशन ये है कि ऐसे अभ्यर्थी भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पात्रता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दिया है लेकिन उनका प्रमाण पत्र अभी तक मिला नहीं है या बना नहीं है, वो भी इसमें एलिजिबल हो गए हैं। अब ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की बात, लेकिन इन देशों में से अगर किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन यूपी पुलिस में हो जाता है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो मैंने आपसे पहले बताया कि उसके पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट तो होना ही होना चाहिए। फिर दूसरा, अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है
तो उसे 1 साल के अंदर भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करना होगा। मतलब 1 साल के अंदर उसको भारत की नागरिकता ले लेनी होगी। अगर वो भारत की नागरिकता लेने में अक्षम होता है या कुछ ऐसे भी रीजन हो जाते हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन आ जाते हैं कि आपको नागरिकता नहीं मिल पाई, तो 1 साल के अंदर ही अगर आपको नागरिकता नहीं मिली तो आपका जो सिलेक्शन है या आपका जो चयन है वो रद्द कर दिया जाएगा। अब ये सब सुनने के बाद और जानने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये एग्ज़ाम आपके लिए कितना टफ है। आपका एक एक मिनट कीमती है और आप अपने एक एक मिनट का सदुपयोग करेंगे। आप इस भर्ती प्रक्रिया को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसमें 50,14,924 लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें 35 लाख पुरुष अभ्यर्थी और 15 लाख महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। यानी एक सीट के लिए लगभग 83 कैंडिडेट हैं। अगर आपको इस 60,000 में से एक पद पाना है तो आपको अपनी सीट के लिए 82 लोगों को पीछे करना होगा। यानी कि जब आप 82 लोगों से आगे जाएंगे तब आप एक सीट ले पाएंगे, और उन 82 लोगों को आप पीछे तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर जुनून और जज्बा होगा। आप अपने तकिए के नीचे, आप अपने पर्स में, आप अपने पॉकेट में, आप अपनी किताबों में, आप अपने छत के पंखों पर, हर जगह आपको लिखना होगा मिशन खाकी, मिशन खाकी, मिशन खाकी। तब जाके आपको ये एक पद मिल पाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट्स है, कोई भी आपकी समस्या है, किसी प्रकार से आप मेरी सलाह चाहते हैं, मेरी मदद चाहते हैं, तो आप मुझे बस एक कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब पर्सनली दूंगा। ये नहीं कि मैंने अपना चैनल ऑपरेट करने के लिए या इस वीडियो को बनाने के लिए किसी और को रख रखा है, कुछ नहीं। सारी वीडियो मैं स्वयं बनाता हूँ। आपके हर एक कमेंट में बारीकी से मेरी नज़र रहेगी और उसका जवाब मैं स्वयं पर्सनल दूंगा। और बेस्ट से बेस्ट, ये नहीं कि बस जो मेरे मन में आया बस मैंने बता दिया या लिख दिया। अच्छे से रिसर्च कर उसको अपने सीनियर ऑफिसर से पूछकर हर एक चीज़ को पता करूंगा, फिर आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो निसंकोच आप मुझे कमेंट करिए, लेकिन शर्त बस ये रहेगी कि आप पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ लगे रहेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ आइए और कंधे से कंधा मिलाकर इस वर्दी को पहनकर मेरे साथ चलिए। तो एक साथ फिर से बोलिए, जय हिंद, जय भारत।